श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 3 सरल और विस्तृत। अध्याय 3 श्री साईं बाबा के जीवन और उनकी दैवीय महिमा का परिचय देता है। इस अध्याय में बाबा के जन्म, शिरडी आगमन, उनके चमत्कार और भक्तों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। बाबा का जीवन सादगी और प्रेम का प्रतीक था और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती हैं। साईं बाबा का जन्म और बचपन का रहस्य। साईं बाबा के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि उनका जन्म कब और कहां हुआ। उनके माता पिता कौन थे, यह भी अज्ञात है। बाबा ने खुद भी इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं जो मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर आए। बाबा ने कहा था, जो मुझे जन्म देने वाला है वही सब जानता है। यह दिखाता है कि बाबा अपनी पहचान को लेकर कभी चिंतित नहीं थे। उनका ध्यान हमेशा लोगों की सेवा और भक्ति पर केंद्रित था। शिरडी में बाबा का आगमन। साईं बाबा पहली बार किशोर अवस्था में शिरडी आए थे। वे शिरडी के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। कुछ समय बाद वे शिरडी से चले गए और फिर कुछ वर्षों बाद लौटे। इस बार वे हमेशा के लिए शिरडी में बस गए। उन्होंने अपना जीवन द्वारका माई मस्जिद में बिताया। यह मस्जिद उनके लिए सिर्फ निवास स्थान नहीं बल्कि भक्तों को शिक्षित करने का स्थान भी थी। बाबा का सादा जीवन और व्यवहार। साईं बाबा ने एक बहुत ही साधारण जीवन जिया। वे फटे पुराने कपड़े पहनते थे। भोजन के लिए वे गांव में भीख मांगते थे। जो कुछ भी मिलता था उसे सभी के साथ बांटकर खाते थे। उनका यह जीवन सिखाता है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। बाबा ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हिंदू और मुस्लिम, अमीर और गरीब, सभी को वे समान दृष्टि से देखते थे। वे हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक। बाबा के चमत्कार और कृपा। साईं बाबा की करुणा और चमत्कार उनके भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते थे। वे रोगियों को ठीक करते थे, भूखों को भोजन देते थे, कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते थे। प्रमुख चमत्कार। किसी भक्त की बीमार गाय को ठीक करना, दुखी लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देना, दूर बैठे भक्तों की मनोकामनाओं को जान लेना। इन चमत्कारों ने बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया। श्रद्धा और सबूरी का संदेश। इस अध्याय में बाबा की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन है। 1. श्रद्धावास। हर परिस्थिति में ईश्वर और गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। 2. सबूरी। जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। समय आने पर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बाबा ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। बाबा और उनके भक्तों का संबंध। साईं बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। वे उनके दुख दर्द को तुरंत समझ जाते थे। उनके मार्गदर्शन से भक्तों को नई दिशा मिलती थी। बाबा ने सिखाया कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्तों के अनुभव। कई भक्तों ने महसूस किया कि बाबा उनकी हर सोच और भावना को जानते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान केवल बाबा के चरणों में जाकर मिलता था। मुख्य संदेश। सच्चा गुरु। बाबा ने सिखाया कि सच्चा गुरु जीवन को सही दिशा देता है। गुरु की कृपा से ही इंसान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समानता। जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी से समान प्रेम करना चाहिए। भक्ति का महत्व। साईं बाबा का जीवन भक्ति और सेवा का प्रतीक है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, श्रद्धा और सबूरी को अपनाकर हम हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। साईं बाबा का जीवन और उनके उपदेश हमें एक सच्चे, सरल और भक्तिपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करते हैं।